Hello class 10th. Today in this video we are going to discuss about acid base and salt chapter of your science book chemistry part pH in day to day life. pH की हमारे पास डे टू डे लाइफ में pH स्केल का डे टू डे लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट होता है. तो pH सबसे पहला टॉपिक है pH इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. Our body works normally with a range of pH 7 to 7.8. जो ह्यूमन बॉडी है उसका pH स्केल 7 to 7.8 बेसिक मतलब न्यूट्रल से थोड़ा बेसिक की तरफ रहता है. इफ pH रेंजेस गेट्स अवे फ्रॉम दिस इट स्टार्ट्स इफेक्टिंग द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. अगर हमारे पास pH लेवल इससे अलग जाता है तो ये एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी को इफेक्ट करने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है. अब इसी में हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है pH ऑफ सॉइल. सॉइल का pH, तो सबसे पहले सॉइल का pH जो रेंज करता है वो 6.5 से 7 की रेंज में होता है. अगर हमारे पास सॉइल का pH लेवल इससे कम हो जाता है, 6.5 से कम हो जाता है, तो वो हमारे सॉइल को एसिडिक नेचर का कर देगा, जिससे फिर सॉइल में प्लांट्स की ग्रोथ और जो एनिमल्स या जो उसमें वर्म्स रह रहे हैं उनकी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है या उनकी लिविंग पे इफेक्ट पड़ता है. इसी तरीके से अगर pH स्केल हमारे पास या pH लेवल 7 से ऊपर जाता है तो भी हमारे पास प्लांट्स की ग्रोथ में उस सॉइल में इफेक्ट होता है. तो फिर हम उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं ताकि हम सॉइल को न्यूट्रलाइज कर सकें. नेक्स्ट इज pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH क्या होता है? तो अवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl विच हेल्प्स इन डाइजेशन. हमारे स्टमक में HCl होता है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है. लेकिन कभी कभी हमारे स्टमक में जो HCl है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है. HCl की क्वांटिटी बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होता है. उसको कम करने के लिए हम एंटी एसिड यूज करते हैं लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, जो हमारे पास बढ़े हुए एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. इट मीन्स हमारे पास स्टमक में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और हमारे स्टमक का नॉर्मल pH लेवल 1.5 से 4 तक होता है. अगर ज़्यादा एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर हमारा जो pH स्केल है वो 1.5 से कम हो जाएगा. इन दैट केस हमें उसको रिड्यूस करने के लिए एंटी एसिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करना होगा. नेक्स्ट इज pH ऑफ टूथ. हमारे दांतों में pH जिसकी वजह से टूथ डिके होता है. तो हमारे जो मुंह है उसके अंदर का जो pH स्केल है वो समवेयर अराउंड 5.5 होता है. लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब हमारे पास डिकम्पोज होता है तो उसके बैक्टीरिया एसिडिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो माउथ का pH स्केल है वो 5.5 से रिड्यूस हो जाता है. और जब वो 5.5 से रिड्यूस हो जाता है तो जो हमारा टूथ इनेमल है दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, स्टार्ट्स कोरोडिंग बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमारे दांतों में कैविटी या टूथ डिके होता है. इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग टूथपेस्ट जो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं. इट मीन्स वहाँ पर भी हमारे जब हम पेस्ट करते हैं तो हमारे मुंह में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का एसिडिक कैरेक्टर जो है वो खत्म हो जाता है. नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स. pH स्केल या फिर एसिड की यूज से प्लांट्स और एनिमल्स अपना प्रोटेक्शन करते हैं. किस तरीके से? बी स्टिंग. जब कोई भी बी हमें स्टिंग करती है तो हमारी बॉडी में एसिड आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होता है. उसकी जिस जगह पर स्टिंग किया है अगर उस जगह पर हम कोई माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा यूज करें तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और उस एसिड का असर
खत्म हो जाएगा। जो एसिड होता है जनरली वो मिथेनोइक एसिड होता है, जो कि नेचुरल एसिड है। Sting hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning and pain. Rubbing with leaf of dog plants give relief. इसी तरीके से हमारे पास नेटल लीव्स जो होती हैं उनमें भी स्टिंग होते हैं। जब अगर वो हमें लग जाए तो वो हमारी बॉडी में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बर्निंग और पेन होता है। अगर हम उस पर डॉग प्लांट की लीफ को रब कर लें तो हमारे पास वो इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि डॉग प्लांट जो है उसकी लीव्स बेसिक नेचर की हैं। Hello class 10. Now next topic is salts. So what are salts? Salts are ionic compounds which are produced by reaction between acid and base. जब हमारे पास एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे पास सॉल्ट कहलाता है, अलॉन्ग विद वाटर। साथ में हमें वाटर भी मिलता है। बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है तो हमें सॉल्ट मिलता है। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के बारे में टॉपिक है। कॉमन सॉल्ट से रिलेटेड हम और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स बनाते हैं और वो हमारे पास किस तरीके से काम आते हैं। तो कॉमन सॉल्ट इट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। NaOH हमारे पास बेस है और HCl हमारे पास एसिड है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है, साथ साथ वाटर मिलता है। HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो हमें यहाँ से जो सॉल्ट मिलता है वो न्यूट्रल है। इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। इट इज़ यूज टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। इस खाने के लिए खाने में यूज होता है एंड ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास केमिकल हम इससे बनाते हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसको हम किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं? इट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन aqueous solution of NaCl. Brine is aqueous solution of NaCl. In this process chlorine is obtained at anode. Anode पे हमें क्लोरीन मिलता है। हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पर as byproducts. This process is also known as क्लोरोएल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्लोरोएल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ रिएक्शन देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर, ये दोनों कंबाइन होके हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन कहलाते हैं। जब हम इनका इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, मींस इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं इसमें, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस क्लोरीन गैस मिलती है। क्लोरीन गैस हमें एनोड पे मिलती है और हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर मिलती है। अब हम इसके यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनका यूज किस तरीके से होता है? यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस मिलती है हमें H2 इज यूज्ड एज फ्यूल इन मेक, फ्यूल के तरीके से यूज करते हैं। उसके अलावा हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं हाइड्रोजन गैस की हेल्प से। क्लोरीन गैस जो हमें मिलती है वो वाटर को ट्रीट करने के काम आती है, मींस वाटर को साफ करने के लिए काम आती है। डिसइंफेक्टेंट के तरीके से यूज होती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रोड्यूस करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बनाने के लिए हम क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। यहाँ से हमें कास्टिक सोडा NaOH जो मिलता है उसका यूज हम डिग्रीजिंग मेटल्स, मतलब मेटल्स को साफ करने के लिए यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर एंड ब्लीच, इन सब के लिए हम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम, जो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, किस तरीके से बनता है? व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ट-लाइम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर इज फॉर्म। इट हैज स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। इसकी स्मेल बहुत, क्लोरीन की बहुत स्मेल स्ट्रॉन्ग आती है इसमें से। एंड येलोइश वाइट इन कलर, और किस कलर का होता है? येलोइश वाइट कलर का होता है। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन देखिए,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली स्लेक लाइम, जिसको हम कॉमन नेम स्लेक लाइम कहते हैं। जब हम उसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं हमें CaOCl2 मिलता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर है, प्लस वाटर हमें इसमें मिलता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका यूज़। तो अब हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड वुड पल्प, यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन जगहों पर हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, और इसका जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला NaHCO3। ये हमें किस तरीके से मिलता है, ये हम कैसे बनाते हैं? इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। जब हम ब्राइन सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमें बेकिंग सोडा मिलता है, और इस प्रोसेस को हम सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। तो रिएक्शन देखिएगा, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, दिस इज ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें को हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें NaHCO3 मिलेगा प्लस NH4Cl मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर है, मीन्स ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ये हमारे पास बेकिंग सोडा हमें यहाँ पर इस रिएक्शन से इस तरीके से मिलता है। इसके हमारे पास क्या क्या यूज़ है? यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं, यूज्ड एज एंटासिड, यूज्ड इन टूथपेस्ट टू मेक टीथ लुक्स वाइट, यूज्ड इन क्लीनिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ सिल्वर, एंड यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। इन सब जगहों पे हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, इसीलिए ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरीके से काम आता है। इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये ब्लीचिंग ऑफ टीथ कर देता है, जिसकी वजह से दांत साफ हो जाते हैं। एंटासिड की तरीके से यूज़ करते हैं क्योंकि इसका नेचर बेसिक है, और बेकिंग पाउडर बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। हेलो क्लास 10, in this video we are going to discuss about baking powder. What is baking powder? It is a mixture of baking soda and mild edible acid. बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड, कौन सा? टार्टेरिक एसिड जनरली हम इसमें यूज़ करते हैं। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो हमारे पास बेकिंग पाउडर बन जाता है। और बेकिंग पाउडर की रिएक्शन देखिएगा, NaHCO3 प्लस C4H6O6, बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस टार्टेरिक एसिड, ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। और जब हम इसको खाने में डालते हैं और हीट करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है प्लस वाटर प्लस सोडियम टाइट्रेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे पास जो खाना है, जैसे कि केक हो गया, ब्रेड हो गई, उसको फ्लफी बनाता है, या पकौड़ाज होता है उनको फ्लफी बनाता है। क्या चीज़ बनाती है फ्लफी? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड it decomposes to give carbon dioxide gas which causes bread and cake fluffy. यहाँ पे जो टार्टेरिक एसिड है उसका क्या काम है? टार्टेरिक एसिड हेल्प्स टू रिमूव बिटर टेस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो बनता है उसकी वजह से फूड का टेस्ट बिटर हो जाता है। उस बिटर टेस्ट को खत्म करने के लिए हमारे पास किसका यूज किया जाता है? टार्टेरिक एसिड का हमारे पास इस रिएक्शन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। पहले हम बेकिंग सोडा का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, मीन्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव करते हैं। इसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ बेकिंग सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 बेकिंग सोडा को जब हम हीट करेंगे तो Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें मिलता है। ये Na2CO3 जो है हमारे पास एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं 10, और हमें Na2CO3.10H2O प्रोडक्ट मिलता है, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहलाता है। डेकाहाइड्रेट वर्ड क्यों लगा है? क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ
दिस यूजेस हैं, सबसे पहले क्लोथ्स को क्लीन में यूज करने के काम आता है, धोने के काम आता है, वॉशिंग क्लोथ्स, मेकिंग डिटर्जेंट्स, इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को खत्म करता है. इट इज यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये क्या है? इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट. इट ऑल्सो गिव्स डिफरेंट कलर टू द सॉल्ट. हमारे पास वाटर में जो फिक्स नंबर ऑफ, किसी भी सॉल्ट में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं. ये हमारे पास सॉल्ट को डिफरेंट कलर्स देते हैं. और जब हम उन हाइड्रेटेड सॉल्ट को जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है, जब हम हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर भी रिमूव हो जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट है. इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद हैं. इन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की वजह से इसका एक पर्टिकुलर ब्लू कलर हो जाता है. इसी तरीके से वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद हैं. और जब हम इनको हीट करें तो हीट करने से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास वेपराइज हो जाते हैं और इसमें से निकल जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. फॉर्मूला CaSO4.12H2O मीन्स इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड है. इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन. जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर मीन्स बेसिकली 100 डिग्री पर हीट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में CaSO4.12H2O जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है मिलता है. साथ साथ 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें हमें मिल जाते हैं. अब हम इसका यूज कहाँ करते हैं? यूज टू सेट फ्रैक्चर्ड बोन्स. फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने के लिए काम आता है. यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड स्टैचूज. ब्लैक बोर्ड और स्टैचूज बनाने के काम आता है. साथ साथ बहुत सारे डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी हम इसका यूज करते हैं.